Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, we are doing the chapter political parties in which we are discussing that how many political parties should be there. So they are saying in class 9th we noted that in China only the Communist Party is allowed to rule. चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक ही पार्टी जो है वही सिर्फ रूल करने के लिए अलाउ करी गई है. Although legally speaking people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option. कह रहे हैं कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है एक से ज़्यादा, बट ऐसा होता नहीं है कि इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो परमिट नहीं देता है फ्री कंपटीशन या पावर नहीं देता है. तो पर हम जो वन पार्टी सिस्टम में इसको एक गुड ऑप्शन नहीं कह सकते क्योंकि इससे क्या है, ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है. एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू कम्पीट इन इलेक्शन. कोई भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा वो एटलीस्ट दो पार्टीज को तो अलाउ करेगा इलेक्शंस में कंपटीशन के लिए एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कंपटीशन. और फेयर चांस प्रोवाइड करेगा कंपटीशन की टू कम टू पावर, कि वो पावर में आ पाए. इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज. ज़्यादातर कंट्रीज में हमें ये देखने को मिलता है पावर जो है वो चेंज होती रहती है पार्टीज़ के बीच में. सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर. और जो अदर पार्टीज़ होती हैं वो एग्जिस्ट भी करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं और कुछ सीट्स भी जीत जाती हैं वो किसमें, नेशनल लेजिस्लेचर्स में. बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स. बट जो है सिर्फ जो टू मेन पार्टीज होती हैं उनको सीरियस चांस मिलती है जीतने की and to form government. Such a party system is called two party system. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पार्टी सिस्टम कैसा है, टू पार्टी सिस्टम. चाइना में कैसा है, सिंगल पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम. द यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम. यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है. If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other, we call it a multi-party system. कह रहे हैं अगर पार्टीज जो है सेवरल हैं आपस में पावर के लिए compete कर रही हैं और जो है मोर देन टू पार्टीज जो हैं उनके रीजनेबल चांस हैं जीतने के या पावर में आने के, चाहे वो अपनी स्ट्रेंथ पे हो या किसी का जो है गठबंधन के साथ किसी का साथ ले लें किसी दूसरी पार्टी का, तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम. दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम. तो इंडिया में हमारे कैसे है, मल्टी पार्टी सिस्टम है. इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोalition. तो यहाँ पे क्या होता है, जो कई पार्टीज होती हैं वो मिलके एक साथ आ जाती हैं. व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ सिस्टम इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइंस हैंड. और जब कुछ पार्टी साथ में मिलके एक दूसरे के साथ आती हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट. तो इसको अलायंस कहा जाता है, फ्रंट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर थ्री सच मेजर अलायंसेज इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन. तो आप देख सकते हैं जब 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे तो द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ था, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट, ये सब देखने को मिला था. द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी, कई बार देखने में बहुत मैसी लगता है एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है. एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. और उसी टाइम पे जो है ये सिस्टम जो है अलाउ करता है बहुत ढेर सारे जो इंटरेस्ट या ओपिनियंस होते हैं कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय कर सकें. सो विच ऑफ दिस इज़ बेटर, इनमें से बेटर क्या है. परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ही अच्छा नहीं है. पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़. पार्टी सिस्टम कोई चूज़ नहीं करता है. इट इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग टाइम, बट ये लॉन्ग टाइम से चला आ रहा होता है. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का नेचर वैसा ही बन जाता है. इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन, ये भी मैटर करता है उनका सोशल और रीजनल डिवीजन जो है. इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि पॉलिटिक्स की हिस्ट्री कैसी रही है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा रहा है वहाँ पे हमेशा से. दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, और ये आसानी से बदला नहीं जा सकता. ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम, हर कंट्री जो है वो डेवलप कर रही है पार्टी सिस्टम को दैट इज कंडीशनड पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस. और ये किससे कंडीशन कहा जाता है, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं उस टाइम पे.
For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even three parties. कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है हमारे बीच या सोशल और जोग्राफिकल चेंजेस हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो ये टू पार्टी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते. इसके लिए ज़रूरत थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है. नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशन. जो सारा सिस्टम है वो आइडियल नहीं हो सकता, सारी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ना ही सारी सिचुएशन में. Let us apply what we have learned about party system to the various states within India. Here are three major types of party system that exist at the state level. Can you find the name of at least two states for each of these party? ये जो है इस टाइप की तीन जो पार्टी सिस्टम है ये अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं. हर जगह एक सा पार्टी सिस्टम नहीं है, तो आपको बताना है टू पार्टी सिस्टम कौन से स्टेट्स में है, मल्टी पार्टी सिस्टम विद टू अलायंसेस एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. ये आपको एज एक्टिविटी करने हैं. पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज. और पार्टिसिपेशन जो है अब कैसे होगा पॉलिटिकल पार्टीज में. इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग अ क्राइसिस बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर एंड द सिटीजन्स आर इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज. कह रहे हैं ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत से क्राइसिस फेस कर रही हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत अनपॉपुलर हैं और जो सिटीजन्स हैं उनका जो रवैया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वो भी बहुत इनडिफरेंट है. The available evidences shows that this belief is not partially true for India. पर जो अवेलेबल एविडेंस हैं वो ये दिखाते हैं कि ये सोच जो है आधी ही सिर्फ सच है इंडिया के बारे में. द एविडेंस बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ लार्ज सैम्पल सर्वे कंडक्टेड ओवर सेवरल डिकेड शोज दैट. तो जो एविडेंस है वो हमें क्या दिखा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एन्जॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल इन साउथ एशिया. कि लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाते पार्टीज़ में. द प्रपोर्शन ऑफ दोज हु से देयर ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज इज़ नॉट मच और नॉट एट ऑल इज़ मोर दैन दोज हु हैव सम और ग्रेट ट्रस्ट. तो लोग जो है सिर्फ झूठ बोलते हैं. कह रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि हमें ट्रस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो उनका बिल्कुल भी या बहुत ना के बराबर ही इंटरेस्ट देखा जाता है. द सेम इज़ ट्रू ऑफ मोस्ट अदर डेमोक्रेसीज एज वेल. और यही बात जो बाकी डेमोक्रेसीज हैं उनके लिए भी सच है. Political parties are one of the least trusted institution all over the world. तो political parties जो हैं सबसे कम भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो. Yet the level of participation in the activities of political parties was fairly high. अब बट जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या पार्टी की एक्टिविटी में ये जो रेट है ये थोड़ा हाई है level. The proportion of those who said that they were member of some political party was higher in India than many advanced countries like Canada, Japan, Spain and South Korea. यानी ये प्रोपोर्शन जो आपको सुनने को मिलता है कि हम इस पार्टी के मेंबर थे उसके थे, तो इंडिया में ही सुनने को मिलता है, ना कि किसी एडवांस्ड कंट्रीज़ में. Over the last 3 decades, the proportion of those who report to the member of political parties in India has gone up steadily. तो अगर हम लास्ट डिकेड में देखें तो जो प्रोपोर्शन है उनका जिन्होंने रिपोर्ट करा है कि वो एक मेंबर थे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर ही गया है. द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दे फील क्लोज टू पॉलिटिकल पार्टी हैज़ ऑल्सो गॉन अप. और ये प्रोपोर्शन के लोग अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज समझते थे ये भी ऊपर गया है, हायर गया है. ये सारे चार्ट आपको दे रखे हैं, आराम से देखिए इनको कि व्हाट दे वांट टू से. Crunching the numbers, 27% of Canadians think that the Liberals should be in power, 35% think that the Conservatives deserve a chance, 98% of Canadians agree that all politicians should be locked in the trunk of A2 Sugo going over Nagarasvanaga walls. तो ये आपको फिगर दिया हुआ है. आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखेंगे. नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. और अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख ली तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द like button, subscribe the channel and do share with others. We'll meet in the next section. Till then, take care. Bye bye.